आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर डिटर्मिनेंट्स हमने शुरू किया था, आज ये उसका दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स हमने सीखा था सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2/2 का निकालना, 3/3 का निकालना। हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है, ये हमने आपको बता दिया था। अब उसी डिटर्मिनेंट को निकालने के कुछ सरल तरीके हम जान सकें, उसके लिए यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ जो आपको पढ़ाई जाती हैं वो आप बड़े से बड़ा भी डिटर्मिनेंट थोड़ा तेज़ी से निकाल सकें, आसानी से निकाल सकते हैं, या कहें ट्रिक के तौर पे निकाल सकें, उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये थ्योरी लिखने को एग्जाम में आएगा। डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, आप अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसमें दिख रही है आपको, आप उसको पकड़ लेते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, उसके लिए होता है। देखें आप, यहाँ पहली प्रॉपर्टी है, सबका हम आपको एग्जाम्पल बताते जाएंगे। जनरल फॉर्म आपकी बुक में है, एक बार आप एग्जाम्पल समझ लेंगे, उसका मतलब समझ लेंगे, प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहेगी, तो जनरल फॉर्म आप बुक से भी करा सकते हैं। देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए डैश यहाँ लिखा है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर ए डैश ट्रांसपोज है, बता दिया। कहने का मतलब कि अगर कोई एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर का निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसका डिटर्मिनेंट निकालें या फिर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और फिर डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों सेम आएगा। मतलब ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली आप सोचें, हमने डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपको बताया था कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आप पकड़ सकते हैं, हमेशा वो सेम आएगा, आपको करके भी दिखाया था। तो अगर भाई ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं, यही करते हैं ट्रांसपोज में, पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो जब एक रो से जो डिटर्मिनेंट आता है वही एक कॉलम से भी आता है, तो अगर रो पलट के कॉलम हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, आप उस कॉलम को पकड़ के देखिए, वही आएगा। इस लॉजिक से आप इसको याद रख सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, और ये सब जितने भी एग्जाम्पल हम इसके साथ करा रहे हैं आपको, कोई भी बुक से देखे हुए नहीं है। जब इसको हम लिख रहे थे, भाई जाहिर सी बात है, आपको बताने से पहले हम खुद भी प्रिपेयर करते हैं, तो मन से ही हमने खुद से जो एग्जाम्पल मन में आया बस वही लिख दिया, और देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ वो फॉलो करेगा। कोई बुक इसीलिए हमने देखी ही नहीं। देखें आप, अगर ए हो, क्या लिया हमने, 5 4 1 -2, 5 4 1 -2, ठीक है। ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 2/2 की निकालने का आप तरीका जानते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -10, और जब इसके करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये -10, ये -4, ये आ गया -14, ठीक। अब आप देखें, अगर हम इसी का ट्रांसपोज ले लें, क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम बन जाएगी, ये वाली रो दूसरी कॉलम बन जाएगी। अब ये भी 2/2 की एक है, इसका डिटर्मिनेंट भी उसी तरह निकलेगा, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -10 और ये -4, आ गया -14। देख लीजिए आप, माइनस ट्रांसपोज लेने पे भी वही आया, उससे पहले भी वो वही था। इससे पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपको। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज, कोई भी 2 रो को अगर हम इंटरचेंज कर दें, अलट पलट कर दें, और कॉलम, या फिर वही सेम चीज हम कॉलम के संग करें, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। मतलब अगर एक रो, जैसे 3/3 की एक मैट्रिक्स है, रो 1 रो 2 रो 3 इस तरह होगी, ऐसे ऐसे। हमने क्या किया, रो 1 को रो 3 बना दिया और रो 3 को रो 1 बना दिया, तो क्या होगा, बस एक निगेटिव साइन आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लें आप एग्जाम्पल, इस पर भी हमने लिया है, इस पर 3/3 का लिया है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह चाहिए होगी, 3/3 की बड़ी मैट्रिक्स है। देखें आप, कोई मान लो बी मैट्रिक्स, कैसे है, 1 2 4 -3 -1 3 0 4 1 0, ठीक। इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, कोई एक रो या कोई एक कॉलम पकड़ लें, इसमें 0 2 जगह हैं,
तो हम इस कॉलम को पकड़ें तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी रहेगी, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस रहेगा, काट दीजिए, ये कटेगा ये कटेगा, -1 माइनस में 12, ठीक, 13 चौका 52, तो -52। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी के लिए देखना है, कोई भी एक बदल दीजिए। जैसे हमने R1 को R3 से बदल लिया तो क्या बनेगा, मान लो कोई सी मैट्रिक्स एक बनी जो कि है 4 1 0 -1 3 0, ये वैसे का वैसा, इसको और इसको पलटा तो ये 1 2 4 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब डिटर्मिनेंट ऑफ सी आप निकालें, फिर इसी कॉलम को पकड़ लेते हैं क्योंकि इसमें 0 ज़्यादा है ना, तो कैलकुलेशन ईजी रहेगी। इस कॉलम को पकड़ा तो प्लस माइनस और ये प्लस रहेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, हमने जो बताया था वहाँ पिछले लेक्चर में बताया किस तरह से डिटर्मिनेंट देखते हैं। अच्छा हाँ, 4 आ गया तो ये कटा 4 3 12 और प्लस 1, ये माइनस -1 हो जाएगा, ठीक। फिर ये 13 आ जाएगा, 13 चौका 52, लेकिन अब की +52, वहाँ -52, रो बदली साइन बदल गया, ठीक। समझ पा रहे हैं, याद रहेगा। देखिए आपको ये याद भी रखना है क्योंकि सवाल के बीच में ये यूज़ आएगा। हम तो अभी आपको बता रहे हैं, आपको ये तसल्ली दिला रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सही हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आएगा तो खुद सोचना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा के हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, इफ़ एनी 2 रोज, या फिर कोई 2 कॉलम और रो और कॉलम इन अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल का मतलब समझिए कि वो सेम हो और प्रोपोर्शनल या फिर किसी रेशियो में हो, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। कहने का मतलब कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसकी कोई 2 रोज जो हैं या कोई 2 कॉलम जो हैं वो सेम है या फिर प्रपोर्शन में है, ठीक। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। इसके लिए भी हमने एग्जांपल लिया है, तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक। बी मान लो एक कोई हमने ले लिया, हाँ ए ले लो, चाहे ए ले लो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। 4 1 2 1 -1 5 4 1 2। अब आप देखें ये हमने क्या लिया है, 4 1 2 1 -1 5 और 4 1 2 4 1 2, ये दोनों रोज सेम है, 4 1 2 4 1 2। अब आप देखें जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये निश्चित है कि 0 आएगा। देखिए कोई भी एक रो आप पकड़ सकते हैं, इसमें कहीं 0 का तो नहीं। यही वाली रो ले लेते हैं तो ये प्लस में रहेगा, ये कटा -2 और ये -5, -1, इसका माइनस आएगा ना, -1, ये कटा और ये कटा तो 2 और -20, देखते चलिएगा भाई, ठीक। +2, यहाँ से ये कटा और ये कटा 1 + 4, ठीक। क्या आ जाएगा, ये हो गया -7 और 4 माइनस, नीचे करते हैं, ये हो गया 7 चौक 28, फिर ये क्या है -18, तो ये +18 हो जाएगा, हाँ। ये 4 1 5 दूना 10, कितना हो गया 18 और 10 28 और ये -28, 0 हो गया, ठीक। 2 रोज सेम थी, 0 हो गया। अब हम एक कोई दूसरी ले लें जो प्रपोर्शन में हो तो भी आपके लिए अच्छा रहे। इसी को थोड़ा सा बदल लेते हैं, अब अपनी इसमें का एग्जांपल नहीं देख रहे हैं, वो अलग है कुछ। 4 1 2 है, 1 -1 5 है। इसको क्या करें हम, 2 कर दें, इसको हाफ कर दें और इसको 1 कर दें, क्यों कर सकते हैं ना। तो इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। तो है ना, ये प्रोपोर्शन में हुए, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए अगर ये प्रॉपर्टी सही है, ठीक है भैया।
अब आप चाहो तो कोई भी एक रो, जैसे अब यही वाली रो ले लेते हैं हम, चाहे इसको लो इसको लो इसको लो, कोई भी कॉलम लो कोई भी रो लो, सेम आएगा। हाँ, प्लस माइनस प्लस, ये कटा और ये कटा, तो 5 + 2 प्लस माइनस आएगा यहाँ हाफ, ये कटा और ये कटा, तो 5 × 20 -2, ठीक। फिर क्या आएगा, +1, इधर कर लो, ये कटा और ये कटा, तो -4 -1, देख लीजिए 5 2 ये 7 हो गया, 7 दूनी 14, ठीक। 20 में से 2 गया 18/2, 9 हो गया, -1 और -4 -5, तो -5 हो गया। अब -9 और -5 -14, 14 -14 हो गया 0। मतलब चाहे आइडेंटिकल हो, सेम हो, या फिर प्रपोर्शन में हो, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी भी आपके समझ में आ गई। देखो इस पर टोटल 2 वीडियो आएंगे, ये अभी 5 ही हमने लिए, अगले वीडियो में और 5 ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको अपच नहीं होगी, जितना बता रहे हो सब पचेगा और कम से कम समय में आराम से ठंडे ठंडे धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। चौथी प्रॉपर्टी देख लीजिए, मल्टीप्लाइंग अ डिटर्मिनेंट बाई के मीन्स मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ ओनली 1 रो और 1 कॉलम बाई के। वहाँ क्या था, मैट्रिक्स में क्या था, आप किसी भी मैट्रिक्स में अगर के का मल्टीप्लाई करते थे तो इसका मतलब होता था कि उसके सारे एलिमेंट्स में के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या है, अगर आप के का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में उस के का मल्टीप्लाई होगा। देखें आप कैसे हम कह रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है इस तरह की 3x3 की, 4 8 12, ठीक है, 3 -1 0 और 1 5 7, ठीक है। अब देखें आप इसका डिटर्मिनेंट एक बार निकालें, किसको, इसको पकड़ लेते हैं, सरल पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस रहेगा, ये टक टक 15 + 1, देख लीजिए ऐसे ही होगा ना। हाँ, फिर ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 7 में रहेगा, ये कटा -4 और 8 3 24, यानी हो जाएगा -28, यहाँ पे 15 और 1 16, तो 12 × 16 और इसको माइनस बाहर ले लो, 7 और ये 28, ठीक है। अब 16 दाम 160 और 16 दूना 32, 192, ठीक। और इसका कितना हो जाएगा, ये 28 है ना, हाँ, तो 7 8 56 का 6, 5 लगा हासिल, और ये -4 आ जाएगा, ठीक, -4 आ गया। अब हम क्या करें, इसमें कोई के, मान लो कि 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ बनाना है इसको, 8 16 24, या सरल करने के लिए उस के को हम हाफ ले लेते हैं, थोड़ा छोटा पड़े में, 2 4 और 6, मतलब हमारा के क्या है, हाफ है। हमने एक रो में मल्टीप्लाई इसको कर लिया, 0 1 5 और 7, ठीक है। अब देखें आप, इसका डिटर्मिनेंट निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं, इसी कॉलम को पकड़ लेंगे, क्या आएगा, ये कटा, पंक्तियाँ 15 + 1 -0 + 7, ये कटा -2 -12। अब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, 15 और 1 16, 16 × 6 -7 और ये 14, ठीक है। देख लें आप, 16 पंजे 80 और ये 96, माइनस क्या हो जाएगा, 7 दाम 70 और 7 चौक 28, यानी 98, ये आ गया -2। अब देखें आप, हमने क्या किया था, हाफ का मल्टीप्लाई किया था, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। हाफ का मल्टीप्लाई किया था, एक रो में सिर्फ किया था, और पूरे डिटर्मिनेंट में हाफ का मल्टीप्लाई हो गया।
या पलट के कह सकते हैं डिटर्मिनेंट में हाफ का मल्टीप्लाई किया था और एक ही रो में हाफ का मल्टीप्लाई हो पाया। समझ पा रहे हैं? देखो ये चीज़ें अभी आपको लगेगा, जितनी भी प्रॉपर्टी हम बताते जा रहे हैं, एग्जाम्पल कराते जा रहे हैं, हाँ अरे सही है, हो जा रहा है, लेकिन ये टिकेगा कब, दिमाग में टिकेगा कब, एग्जाम में काम कब आएगा? जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको यहाँ एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप सेटिस्फाई हो सकें कि हाँ ये प्रॉपर्टीज सही बताई जा रही हैं। लेकिन आपको कब आएगा? जब जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे थोड़ी ज़्यादा आप करें। हमारे जितनी भी नहीं, हमसे ज़्यादा करनी है, और हमसे कम करेंगे तो बात ही नहीं रही। फिर पिक्चर की तरह वीडियो देखते रहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं। आप हमारा वीडियो देखते रहेंगे, हमें फ़ायदा हो सकता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और हमें ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए जिससे आपको कोई फ़ायदा ना हो। चौथी भी हो गई। पांचवा देखें, इफ़ ए इज इक्वल टू के बी वेयर ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के पावर एन डिटर्मिनेंट टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एन वहाँ पर 1 2 3 स्क्वायर हो तो जानते ही हो, ठीक है, ऑर्डर है एन तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में ही होगा। अच्छा, यहाँ क्या कह रहा है देखो, किसी भी एक मैट्रिक्स में, अभी हमने बताया था कि अगर आप के का मल्टीप्लाई करें, यहाँ ये जो लिखा है ना, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है दोनों, के का मल्टीप्लाई कर दें तो उसके सारे एलिमेंट्स में के का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, अब सारे एलिमेंट्स में के का मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा? इस रो का के, इस रो का के, इस रो का के, जितने भी रोज हैं उन सब का के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि जब हम के का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक रो में होता है डिटर्मिनेंट के लिए, जबकि पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें सारे एलिमेंट्स में हो गया होगा। ठीक, अब उसकी कुछ जितनी रो होंगी उतनी कॉलम होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी का डिटर्मिनेंट निकलता है। तो जितनी भी रो या जितनी भी कॉलम होंगी उन सारी रोज या उन सारी कॉलम्स से के बाहर आ जाएगा, टक 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 टक। तो अगर n रोज हैं 1 2 3 4 n तक, तो n बार के बाहर आएगा, पहली से के, दूसरी से के, तीसरी से के, 3 4 5 6 के पावर n आ जाएगा। करके दिखाते हैं। अब इसमें करके क्या दिखाना है वैसे देख लो। अच्छा, अगर मान लो हम कोई एक ए मैट्रिक्स ले लें, 2 3 1 4 0 ले लिया, चलो ठीक है। इसमें हमने क्या किया, कोई के मान लो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3a हो जाएगा 6 9 3 0 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, क्या आएगा वो, यहाँ से 0 और माइनस 9 3 27। ठीक, जबकि इसका निकाल के देखें आप तो 0 और ये -3। तो आप देखें इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, 9 का, जबकि हमने 3 का मल्टीप्लाई किया था इस मैट्रिक्स में। लेकिन इसमें चूंकि 1 और 2, 1 और 2, 2 रो और 2 कॉलम है, तो 1 से 3 बाहर आया, दूसरी रो से भी 3 बाहर आ गया, 9 हो गए, इसीलिए देखो 9 हो गए। अब ये क्या है, कहीं लिखा हुआ था हमारे पास, तुरंत हमने एक मैट्रिक्स ली, ट्राई करके देख लिया। आपको भी विश्वास नहीं होता, आपको ये महसूस होता है कि हमने ये सारे एग्जाम्पल सेट किए हुए थे, जो आपके मन में आए, जो आपके मन में आए स्क्वायर मैट्रिक्स वो लिख दीजिए, और इन सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके ट्राई करिए, सब सही होगा अगर सही ढंग से करेंगे तो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ये भरोसा भी हो जाएगा कि यहाँ जो बताई जा रही हैं वो बातें सच्ची हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 1 पन 2 काज, तो कर लीजिए ऐसा। ठीक, मत रखिए विश्वास, खुद से मैट्रिक्स सोचिए। हमने भी कोई बुक नहीं देखी थी इसके लिए कि बुक से एक एक एग्जाम्पल उठाएं, जो मन में आया वो लिखते गए। चाहे 2x2 का लिखिए, 3x3 का लिखिए, 4x4 का भी हमने तो आपको निकालना सिखाया है। भले वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। आप अपने घर में अगर कॉपी में ट्राई करेंगे तो कोई अपराध थोड़ी हो जाएगा, आपके बोर्ड से कोई याद थोड़ी जाएगा कि 3x3 तक है सिलेबस में, क्यों किए तुम 4x4 तक। कर सकते हो यार, तुम 5x5 तक करो। हमने तुमको बताया है ना कि अंत में 2 तक ले आना है, उसका डिटर्मिनेंट हम निकालना चाहते हैं, कर लेंगे।
ज़्यादा पछड़े में मत पड़ो, 2/2 का ही कर लो, 3/3 का ही कर लो, ठीक। इच्छा होती है तो कर लो 4/4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आज के इस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं, अगले लेक्चर में हम लोग उसको भी देख लेंगे, टोटल हो जाएंगी सब। फिर उसके बाद माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स निकालना भी इसी में सीखेंगे। मैट्रिक्स में सीखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन से, वो थोड़ी दिक्कत देता है, लेकिन आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट के माध्यम से इनवर्स निकालना सीखेंगे तो बहुत सरल है, ठीक। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।